अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अजय जैन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये गुरुदेव, 50 साल पहले की घटना है। हमारे गांव सिमला में मुनिराज जी पधारे थे, 4-5 मुनिराज जी पधारे थे। तो एक मुनिराज की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी गुरुदेव। आपकी आवाज़ नहीं आ रही भैया, सही करो भैया, बोलिए। हमारे गांव में मुनिराज जी पधारे थे, 4-5 मुनिराज, 50 साल पहले की घटना है गुरुदेव। मेरी उम्र 9 साल की थी उस वक्त। तो उनमें एक मुनिराज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक मुनिराज के तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। आप धीरे धीरे बोलो। हाँ बोलिए। तो उनको क्या है, वो मंदिर के बाहर चबूतरे पे बैठ गए थे। तो एक बार अंदर से महाराज जी दर्शन करके आए। उन्होंने पानी मंगवाया, 8-10 बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला और अच्छी तरह से उनको रगड़ दिया। वो कंप्लीट हो गए, खड़े हो गए महाराज जी। तो ये पद्धति कौन सी है महाराज जी, मेरे समझ में नहीं आई बात। देखिए, मैंने इस प्रकरण को देखा नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कई बार ये होता है कि उपचार वगैरह, शीत उपचार के कारण भी ऐसा हो सकता है। शिथिल हो गए थे वो, बिल्कुल बिल्कुल पस्त हो गए थे, बिल्कुल सर। ठीक है। तो उन्होंने पानी आदि के द्वारा शीत उपचार किया। शीत उपचार से भी चेतना कई बार लौट आती है। हाँ, गर्मी थी क्या उस समय? काल क्या था? नहीं, सर्दी का टाइम था महाराज जी। 10 बाल्टी पानी डाला होगा मेरे सामने। 9 साल का था मैं। मैंने वो दृश्य देखा नहीं तो मैं उस बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। अच्छी तरह से रगड़ा भी सही हाथों से महाराज जी ने। कोई बात नहीं, मैंने वो दृश्य, ओम शांति, मैंने वो दृश्य देखा नहीं है। हाँ। इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। आगे चलते। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संजय लोहाड़िया। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पॉल्यूशन के पहले मंदिरों में जो मार्जन किया जाता है, इसकी सही विधि क्या है महाराज जी? देखिए, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। शुद्ध वस्तु से मार्जन करना चाहिए। आजकल का श्रावक इतना प्रमादी हो गया है कि वो जो लोहे के ब्रश आते हैं उससे भगवान को घिस देता है। ऐसे लोग निष्ठुर लोग हैं। इनके निमित्त से अगर भगवान की प्रतिमा में स्क्रैच आया है, इनको बहुत पाप का बंध होगा, कोई पुण्य का बंध नहीं होगा। वो ऐसा लोहे का ब्रश लेकर के घिस देते हैं भगवान को। कई लोग वो हाथ वाला ब्रश रहता है, तार वाला, उससे घिस देते हैं। मैं सोचता हूँ कभी ये नहाए तो ऐसे घिसेंगे क्या? इनको सब निकल जाएगा, 2, 3, 4, 5 परतें एक साथ निकल जाएंगे। भगवान को मार्जन करते हैं। हर किसी की अपनी अपनी विधि है। कोई नींबू से करता है, कोई इमली से करता है। कितनी कोई भी 13 पंक्ति बोले, भगवान कम से कम एक दिन तो 20 पंक्ति हो ही जाते हैं। ये पंथ से मत जोड़ लेना इसको, नहीं तो आप वो मार्जन करना ही बंद कर दो। मार्जन करना यानी भगवान का प्रक्षाल करना, ये साल में एक बार की प्रक्रिया है, महीने में एक बार होना चाहिए, ताकि और 15 दिन में, 20 दिन में एक बार हो, ताकि जो कालीमा प्रतिमा जी आदि में प्रमादवश जम गई है वो साफ हो जाए। जो धातु की मूर्ति है, मैं जब अपने जबलपुर में लाटगंज मंदिर में करता था तो वह इमली की जो वो आती थी खटाई, एक बड़ी सी परात में भगवान को रख लिया और उससे पूरी इमली को भगवान पर लगा दिया। खटाई लगते ही 5 मिनट में वो प्रतिमा स्वच्छ सुंदर हो जाती थी और पानी से उसको घिस करके, कपड़े से घिस करके धो लिया। धातु की मूर्ति होती थी। थोड़ा सा ऐसी जगह रखते थे कि जहाँ भगवान को धूप भी ना आए और हवा भी लग जाए, और उसके सूर्य आदि की प्रकाश से उसकी पूरी खटाई भी चली जाती थी और वो जो दाग आ जाते थे वो भी चले जाते थे। इसके बाद 3-4 दिन बाद पतला मार्बल का पाउडर आता है, बिल्कुल पतला, उससे उस प्रतिमा की पॉलिश अंगूठे से करते थे, कपड़ा लगा के। तो वो जो उसको कहते हैं बफिंग, हैंड बफिंग, हम लोग ज्वेलरी वालों की भाषा में कहता हूँ हैंड बफिंग। तो उसको घिसने से बफिंग हो जाती थी, तो साल भर तक मूर्ति कभी काली नहीं पड़ती थी। धातु की मूर्ति हम ऐसे करते थे। पाषाण की मूर्ति को रीठा से करते थे। रीठे से साफ करने के बाद पानी से स्वच्छ कर लिया और एक गोला बना लिया गरी का, कपड़े का, उससे उसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया 2-3 दिन, ताकि वो मूर्ति पौद्गलिक है, पुद्गल की है, तो वो सोख ले, ताकि उसकी स्वच्छता बनी रहे। हम लोग ऐसे करते थे। अब आज के लोग पीताम्बरी ये और वो भगवान जाने क्या क्या लगाते हैं, ये तो अयोग्य है। स्वच्छ चीज़ का प्रयोग करें। कई लोग नींबू से भी करते हैं, तो नींबू से भी कर लें, कोई बात नहीं।